हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह जानना बहुत जरूरी है क्योंकि सही अकाउंट्स मेंटेन करना न केवल कानूनी जरूरत है बल्कि ये आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को भी एक्यूरेट बनाता है। तो सबसे पहले कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनियों को कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करनी चाहिए। 1. कैश बुक, जिसमें सारे कैश ट्रांजैक्शंस लिखे हों। 2. जर्नल रोज के ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज लिखने के लिए। 3. लेजर, जिसमें सभी अकाउंट्स की डिटेल्स हों। 4. इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, जिसमें स्टॉक की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की डिटेल्स हों। 5. बैंक बुक, बैंक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड। 6. फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, जिसमें फिक्स्ड एसेट्स की डिटेल्स, उनकी खरीद और बिक्री की जानकारी हो। 7. स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स, जैसे मेंबर्स, डिबेंचर्स, डायरेक्टर्स, लोन, चार्जेस वगैरह के रजिस्टर। कुछ कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स और ऑडिट रूल्स के हिसाब से कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 44 AA के तहत बुक्स मेंटेन करने के रूल्स पर। बिजनेस के लिए 1. कैश बुक, डेली कैश ट्रांजैक्शंस। 2. लेजर अकाउंट वाइज समरी। 2. परचेस एंड सेल्स रजिस्टर्स ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स के लिए। 3. स्टॉक बुक, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। 4. एक्सपेंस वाउचर्स, ओरिजिनल बिल्स या रिसीट्स प्रोफेशनल्स के लिए। 5. कैश बुक, डेट वाइज कैश ट्रांजैक्शंस। 6. जर्नल, अगर एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं। 7. लेजर, प्रोफेशन से रिलेटेड अकाउंट्स। 8. रिकॉर्ड्स ऑफ बिल्स इश्यूड, ग्रोस रिसीट्स को ट्रैक करने के लिए। 9. एक्सपेंस डिटेल्स, सभी खर्चों के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं LLPs और पार्टनरशिप फर्म्स की। बुक्स मेंटेन करने के लिए 1. कैश बुक, सभी फाइनेंशियल इनफ्लोज और आउटफ्लोज को ट्रैक करने के लिए। 2. कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कंट्रीब्यूशंस और विथड्रॉल्स। 3. प्रॉफिट शेयरिंग रिकॉर्ड्स, प्रॉफिट्स या लॉसेस के डिस्ट्रीब्यूशन का डिटेल्ड ब्रेकडाउन। 4. फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, एसेट्स की खरीद और डिप्रिसिएशन की डिटेल्स। 5. बैंक बुक, बैंक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड। इसके अलावा ट्रस्ट्स, NGOs और सोसाइटीज को भी अपने अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। बुक्स मेंटेन करने के लिए 1. कैश बुक और बैंक बुक, फंड्स के इनफ्लोज और आउटफ्लोज को मॉनिटर करने के लिए। 2. लेजर, खर्चों, रिसीट्स और ग्रांट्स की डिटेल्स। 3. डोनेशन रजिस्टर, सभी डोनेशंस का रिकॉर्ड। 4. इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल्स। 5. एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड्स, ग्रांट्स के यूज के लिए। अंत में आप डिजिटल या मैनुअल दोनों तरीके से बुक्स मेंटेन कर सकते हैं। डिजिटल मेंटेनेंस, टैली, क्विक बुक्स या जोहो बुक्स जैसे सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। डिजिटल रिकॉर्ड्स को इंटेग्रिटी, बैकअप और इजी रिट्रीवल इंश्योर करना चाहिए। मैनुअल बुक्स, मैनुअल तरीके से बुक्स मेंटेन की जा सकती है लेकिन डबल एंट्री अकाउंटिंग फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए। बुक्स को कितने समय तक रिटेन रखना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट असेसमेंट ईयर के अंत से 6 साल, कंपनीज एक्ट फाइनेंशियल ईयर के अंत से 8 साल। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Contact us for accounting automation related services like. Comment if you have any questions and share with your friends. Thank you and have a nice day.